हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gaur Premanande. जय विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। श्लोक संख्या 10। नयस्यास्ति प्रिय कश्चिन्, नयस्यास्ति प्रिय कश्चिन्, ना प्रिय स्वपरोऽपि वा, ना प्रिय स्वपरोऽपि वा। एक सर्वधियां दृष्टा, एक सर्वधियां दृष्टा, कर्तॄणां गुणदोषयो, कर्तॄणां गुणदोषयो।
न यस्यास्ति प्रिय कश्चिन् ना प्रिय स्वपरोऽपि वा एक सर्वधियां दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो न यस्यास्ति प्रिय कश्चिन् ना प्रिय स्वपरोऽपि वा एक सर्वधियां दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो न तो ही निसंदेह अस्य जीवात्मा का अस्ति है प्रिय प्रिय कश्चित कोई न तो अप्रिय अप्रिय स्वः अपना परः पराया अपि भी वा अथवा एक एक सर्वधियां बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का दृष्टा देखने वाला कर्तॄणाम करने वालों का गुण दोषयो गुण तथा दोष का उचित अनुचित का अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता, यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं न ही शुभ चिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से है, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इन्हें कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। परमात्मा के न तो मित्र है न शत्रु या संबंधी, क्योंकि वे बद्ध जीवों की सभी प्रकार की अयोग्यताओं से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल और दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। भगवद गीता में भगवान
9:29 में स्वयं इसकी पुष्टि की है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं न किसी का पक्षपात, मेरा तो जीव मात्र में समभाव है। परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं और मुझ में ही स्थित है और मैं भी उनका मित्र हूं। परमेश्वर के न तो शत्रु है न मित्र, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल है जो उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवान गीता 16:19 में अन्यत्र कहते हैं, तान हम दुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान आसुरेष्वेव योनिषु। वे जो ईर्ष्यालु है और दुराग्रही है उन नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर आसुर योनियों में ही गिराता हूं। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को उनके शत्रु का वध भी करना पड़ता है। उदाहरणार्थ प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उनके शत्रु हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा। यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिल गया। चूंकि ईश्वर सबके कार्यों का साक्षी है, अतः वह अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्यों को देखता रहता है और उनको दंड देने के लिए उद्यत रहता है, किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्यों का वह साक्षी भर रहता है और उन्हें पाप या पुण्य कर्म के अनुसार फल देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादाय नाति नीचो चतारक हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृदकंठयो स्फुरः।
हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज पूज्य आनंद शेष गुरु उपस्थित है। उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हालांकि उनकी जरूरत नहीं है परिचय देने की, क्योंकि प्रभु जी पुणे से ही है, हम साथ में रहते थे जबकि यहाँ नॉक था। तो आनंद शेष प्रभु जी, उनका जन्म जो है बहुत ही पवित्र पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिवार में उनका जन्म है, मारवाड़ी परिवार में। उनके दादा जो थे पंडित कृष्ण व्यास जी महाराज, उदय कृष्ण व्यास महाराज जी, वो बड़े भागवत कथाकार थे। उन्होंने अपने 97 उम्र तक उन्होंने 500 भागवत कथाएं की। तो उनके ऐसे परिवार से प्रभु जी का उनका नाता है। और तब से उनको बचपन से उनको ऐसे आध्यात्मिक शिक्षाएं दी सब, इसलिए प्रभु जी। और उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया, उसमें उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल करने के बाद अपना पूरा जीवन भगवत सेवा में प्रसाद के लिए उन्होंने नौशाद किया। उन्होंने इस्कॉन में जिनका जो आए 1997-98 में प्रोड्यूस करना है शिलपुर बुक्स को पढ़े। और उसके बाद शिलपुर की पुस्तकें गौरव विश्वविद्यालय अभ्यास करने के बाद उन्होंने 2000 साल में 2000 में उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में, महाराष्ट्र में और विदेशों में भी, मलेशिया जैसे मॉरिशस आदि में यात्रा की है। और 2005 तक वो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में वैदिक ग्रंथों में भक्ति शास्त्री के अध्ययन में स्नातक भी किए। और उन्होंने बहुत से अलग अलग सेवा भी करते हैं अभी भी, जैसे कि वो यूथ काउंसलर है, मेंटर है, और उसके बाद वो सैकड़ों युवा को मार्गदर्शन भी करते हैं। और अभी वो कई वर्ष तक संपूर्ण महाराष्ट्र के जोड़ में साथ साथ नागपुर और अमरावती क्षेत्र में युवा प्रचार के निर्देशक रूप में सेवा की है। कई वर्षों के लिए इस्कॉन की कई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भी बॉडीज में, जैसे कि ICC, WRDC, IRGB में भी सचिव रहे। और जैसे कि इस्कॉन गुरु त्रिदंडी सन्यासी प्रमुख, विश्व पदयात्रा संचालक, फिर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के वो निजी सेवक के रूप में भी वो उन्होंने कई सेवा की है। और 10 वर्ष तक वो इस्कॉन नागपुर के और अमरावती के 11 साल तक अमरावती टेम्पल के अध्यक्ष रहे वो। और उन्होंने उनका जो ये है, जो भागवत कथा करते, राम कथा करते, उनके प्रभु जी उनके प्रवचन के बड़े प्रसिद्ध हैं। और उसके साथ हरिनाम वर्कशॉप भी लेते हैं वो। तो उसमें प्रभु जी का जो मधुर वाणी से जो भक्तों को आप्लावित करते हैं। और उसके साथ साथ अभी प्रभु जी जो है महाराष्ट्र के 8 जिलों के इस्कॉन के जोनल सुपरवाइजर भी है। और इसलिए हम प्रभु जी के बड़े आभारी है। प्रभु जी यहाँ आके हमें उनका दिव्य संग दे रहे। और अभी प्रभु जी का संन्यास में उनका भी नाम का लिस्ट भी गया है। प्रभु जी का नाम अभी रिसेंटली WRDC मीटिंग में प्रभु जी के उनके गुरु महाराज लोकनाथ महाराज ने उनका नाम प्रस्तुत किया था संन्यास लिस्ट के लिए। तो सब लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। तो आइए हम हिज ग्रेस आनंद शेष प्रभु का इस्कॉन श्री राधा कुंज मंदिर में स्वागत करते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस आनंद शेष प्रभु की जय। प्रभु जी ने याद दिला दिया। श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में सादर अभिवादन करते हैं। सबसे पहली बार जब राधा कुंज बिहारी मंदिर में प्रवेश हुआ था, स्मरण है 99 में, और सर्वप्रथम जिन भक्त का मैं दर्शन किया था वे थे ललित माधव प्रभु। सबसे पहले जिन्होंने मुझे यहाँ पर आश्रय प्रदान किया था, उनके साथ में रुका था मैं उस समय। और भी थे एक दो भक्त, परंतु वे प्रमुख रूप से थे। तो तत्पश्चात फिर 2000 में आए, फिर तो आते गए। प्रभु जी ने जो स्मृति दिलाई, तरह से मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं।
कृष्ण भावना का जो वास्तविक प्रारंभ, सिंचन, पोषण जिस स्थान पर हुआ है वही है। श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री गौर निताय की जय। तो मैं केवल अभी कल रात्रि में ही ये सूचना दी गई मुझे। वैसे विचार तो यह था कि यहाँ पर आकर कुछ यहाँ के भक्त सुने, तो आग्रह किया गया। तो अभी कुछ अलग दूसरे सत्र से मैं आ रहा हूँ, तो कुछ और था। शुभ से आज कुछ विशेष दिवस भी है। 6 दिसंबर है आज, 6 दिसंबर 2023। और ठीक आज से 48 वर्ष पूर्व आज का ही दिवस था जब श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बलराम के समक्ष श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वयं महाराज को संन्यास प्रदान किया था। तो आज 48वां संन्यास तिथि है महाराज जी की। तो डायरेक्ट उनका कथा चल रही थी, उसमें से मैं आया हूँ। अभी शायद चल रहा था, 8 बजे तक तो चल ही रहा था। तो मैं इसको श्लोक को अधिक देखा नहीं था, थोड़ा बहुत नजर, हालांकि श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो चित्रकेतु महाराज के प्रसंग जहां पर श्रील नारद मुनि द्वारा उनके मृत पुत्र को जीवित किया गया और अष्टकम 8 श्लोक है बराबर। 8 श्लोकों में उन्होंने जो चित्रकेतु महाराज और उनके समस्त रानियों का जो ममत्व भाव था, जो मोह था, उसका विनाश किए। लगभग प्रथम 5 श्लोकों में तो, जहां तो शायद 5 श्लोक थे, इस विषय को कहे कि देह और इस संसार के जो संबंध है उनका अनित्य स्वभाव। और तत्पश्चात कल रुक्मिणी चरण प्रभु के मुख से आप सुने होंगे। मेरा नजर पहले उस पे गया था, ऐशा नित्य अव्यय सूक्ष्म एवं सर्वाश्रय स्वदृक, जहां पर जीव का मूल परिचय नित्य अविनाशी आत्मा के रूप में है, उस बात को बतलाया गया। और तत्पश्चात पुनः इस श्लोक में चूंकि वास्तविक हमारा परिचय आत्मा है और उस दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में हम कुछ लोगों को अपना, कुछ लोगों को पराया, कुछ लोगों के प्रति प्रिय भाव, कुछ लोगों के प्रति अप्रिय भाव, यह जो देह के कारण है, जो स्वभाव बना है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विषय पर जो जीवित हुआ बालक वह कहता है। और वास्तविक देह नष्ट हो जाए फिर संबंध रहता भी नहीं है वह। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के शब्दों में कहा जाए, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्व कान्तात्मज भ्रातु स्वाप्त सुहृद्गणा क्व च गुणा कुत्र प्रतिष्ठादय कुत्राहं कृतयः प्रभुत्वधनवी व्यास्ततः सर्वतः त्वं निर्विद्य सविद्य किं नु चलसि। और
वृंदावनम। प्रबोधानंद से एक शब्द है, वे संबोधित करते हैं इस जगत के जीवों को, कहा जाए अपने मन को भी, भ्रातर भ्रातु, हे मेरे भाई, भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने। हे मेरे मन, इस विषय पर कभी विचार किया है क्या कि तुम्हारे नेत्रों के ऊपर पलकें रहती है, जिसको तुम पलकों को खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद कर रहे हो। आप मुझे देख रहे तभी पलकें आपकी बंद हो रही है ना। कुछ लोग समाधि में, उनकी बात और है, अन्यथा तो पलकें खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। तो वहां पर कहते हैं, हे मेरे मन, किंचित मात्र कभी विचार किया है क्या, भ्रातर यर्हि निमीलितासि नयने तत्र, कि हे मेरे मन, ये जो पलके खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही बंद हो रही है, बहुत ही शीघ्र एक क्षण आने वाला है। कब? जब ये पलके ऐसी बंद होंगी कि फिर कभी खुलेंगी नहीं। और जब वो पलके ऐसी बंद हो जाए कि जब कभी भी ना खुले, तत्र क्व कांतात्मज, तो फिर कौन सी पत्नी और कौन सा बेटा। भ्रातु स्वाप्तु सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादय। कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन संबंधी, कौन भाई, कौन सुहृद, कुत्र प्रतिष्ठा आदय, और कौन सा नाम, कौन सी प्रतिष्ठा। कुत्राहम कृतः प्रभुत्व धन विद्या, और कौन सा फिर इस संसार में प्रभुता, कौन सा धन और कौन सा विद्या। जिस क्षण वह पलकें बंद हो गई, और 3 प्रश्न भी पूछे हैं कि वह जो क्षण आने वाला है उसके विषय में विचार किया है क्या। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदित स्वस्यांत काल किमु। भ्रात किमु निश्चयेन विदित, हे मेरे भाई, निश्चयेन विदित, एकदम पक्का, गारंटी से कितने लोगों को पता है। स्वस्यांत काल किमु, अपनी एक्सपायरी डेट कितने लोगों को पता है। एग्जैक्ट टाइम और तारीख और साल, कि एग्जैक्टली कहां पर हम चलते समय, बैठते समय, दौड़ते समय, एग्जैक्ट किस क्षण हमारा, किस दिन, किस तिथि को ये देह का नाश होने वाला। अंत काल विदित स्व, अपने अंत काल का निश्चित कोई समय पता है क्या? नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ लेते। त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। प्रश्न एक हुआ कि समय पता है क्या, तारीख पता है क्या? नहीं। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बल है, ऐसा कोई सामर्थ्य है कि उसकी गति को स्तंभित कर सको? मृत्यु गति स्तंभने, तारीख पता नहीं है और समझो मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है, तो क्या तुम उस गति को रोक पाओगे क्या? तो बोले नहीं। ठीक है, बोले तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। मृत्युस्तत्कर्णं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यत। प्रश्न एक हुआ कि तारीख पता है क्या। प्रश्न 2 हुआ, कोई बल है तुम्हारे पास उसको स्पीड को रोकने का, जरा स्लो आ जाए। तीसरा प्रश्न, वो जब सामने आ जाएंगे, एकदम द्वार पर आके खड़ी हो गई मृत्यु, तो मृत्युस तत्कर्णम प्रतीक्षत इति, तो कुछ ऐसा तुम्हारे पास उपाय है जिससे उसको प्रतीक्षा करवा सको। थांबा थोड़ा बांधा घोड़ा उगीच गड़बड़ का, इतनी भी क्या जल्दी है, रुकिए जरा, प्रतीक्षा कीजिए, 9 बजे का प्रसाद लेकर जाएंगे फिर। जब आ जाएंगे तो कोई प्रसाद नहीं और कोई महाप्रसाद नहीं। बारम बारम अशंक एव चलसे वृंदावनम मन्यत। तो प्रश्न पूछ रहे, बारम अशंक, इतने निश्चिंत कैसे बैठे हो? हाउ यू कैन बी सो रिलैक्स्ड? समय पता नहीं है, गति रुकने वाली है नहीं, और आएंगी तो प्रतीक्षा करवा नहीं पाओगे, तो इतना निश्चिंत क्यों हो?
और ऐसे संसार को लेकर तुम बैठे हो जो क्षण मात्र में ही भ्रातस्ते भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्व कांतात्मजः, कि जब नयन बंद हो जाएंगे, नेत्र बंद होंगे, तो कौन सा इस संसार के संबंध। तो वही विषय को विश्व से इस संसार में, जिसी को श्रीमद् भागवत में अन्यत्र जनस्य मोहोयम अहम ममेति, हम सभी भक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए सभी भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर सभी भक्त नाम जप कर रहे हैं, और प्रयास यही है कि उस नाम जप के द्वारा हम अंततः भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें। परंतु जहां तक स्मरण है, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव इस बात को कहे हैं, कोई आध्यात्मिक क्रियाओं को कर रहा है, परंतु आध्यात्मिक क्रियाओं को करते समय वो देह भाव में स्थित है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, या फिर ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, जिसे सरल शब्दों में कहा जाता है देहात्म बुद्धि। यह अगर इस भावना में कोई व्यक्ति स्थित है, और व्यक्ति क्या कर रहा है, बोले नाम जप कर रहा है, क्या कर रहा है, तो भगवान की अर्चना आदि कर रहा है, तो किसके समान है, जिस प्रकार से कोई अग्नि बुझ चुकी है, राख बनी हुई है, और उस राख के ऊपर घी की आहुति डाली जाए और विचार किया जाए कि अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगी। राख के ऊपर यदि घी को डाला जाए तो कुछ विशेष लाभ नहीं है, अग्नि प्रज्वलित होंगी नहीं। उसी भांति देह भाव में और ममत्व भाव में जो स्थित है, उसकी समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं भी लगभग फलीभूत नहीं होती है। या हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में इस भावना स्थित है कि मैं शरीर हूं, ये भावना बहुत ही प्रगाढ़ रूप से बनी हुई है, और भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान दिव्य है, जड़ पदार्थ से परे है, तो उन परम भगवान की सेवा करने के लिए, जिस तरह श्रील प्रभुपाद कहते कि अगर सूर्य ग्रह पर प्रवेश करना हो तो आपको सूर्य के जैसा अग्निमय शरीर चाहिए, तो सच्चिदानंदमय भगवान की सेवा के लिए सच्चिदानंदमय शरीर ही आवश्यक है, या सच्चिदानंदमय भावना आवश्यक है। सनातन गोस्वामी कहते, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर सोचता है और जो सोचता है कि मैं ये अनंत शेष दास हूं, या ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इस भावना में जो बना हुआ है, सनातन गोस्वामी शब्द में ऐसे देहात्म बुद्धि भक्त है, उसकी भक्तिमय सेवा को भगवान श्री कृष्ण कदापि स्वीकार नहीं करते, लेते नहीं है ना। मतलब जड़ भावना से आप चिन्मय भगवान की सेवा नहीं कर सकते, और इसीलिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में संवाद किए हैं, इस विषय को बहुत विस्तार से चर्चा हुई। तो वह मुझे अचानक स्मरण हुआ, जब मैंने श्लोक देखा, प्रातःकाल आते समय श्लोक देखा था, तो अहम मम जब शब्द मुझे वो केवल इतना ही ध्यान में था, बाकी तात्पर्य थोड़ा भिन्न प्रभुपाद जी बताए हैं। भगवान मतलब जीव का गुण यहाँ बताया जा रहा है, परंतु श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूपेण तात्पर्य में भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। भगवान समोहम सर्वभूतेषु होते हुए भी भगवान अपने भक्त का विशेष पक्ष लेते हैं, इस बात को श्रील प्रभुपाद जी अधिक जोर दिए हैं। परंतु यहाँ पर जो श्लोक है, हम प्रतिदिन 10 नाम अपराध को कहते हैं, और 10 नाम अपराध में अंततः जो 10वां अपराध है
श्रुतेऽपि नाम महात्म्य य प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नी सोप्यपराधकृत। पद्म पुराणोक्त 10 नाम अपराध में अंततः जो 10वां नाम अपराध कहा गया है, जिसके विषय में बहुत अधिक हरिदास ठाकुर बहुत कुछ कहे हैं। श्रुते प्री नाम महात्म्य, भगवान के नाम की महिमा को हमने सुना है। भगवान की नाम की महिमा को सुनने के बाद अंततः भगवान का नाम हम जप भी कर रहे हैं, परंतु कैसा नाम जप है? यह प्रीति रहित नरः, प्रेम नहीं है अभी नाम के प्रति। क्यों नहीं है? कारण क्या है? अहम ममादि परमो नामनो सोप्यपराध कृत। प्रेम न होने का कारण यही है कि अहम ममादि, इस संसार के प्रति अधिकांश भक्तों का अनुभव रहा होगा। सही, यहाँ के भक्तों ने, यहाँ तो भक्त सभी काफी उन्नत स्तर के हैं, तो ऐसा मेरा अधिकार नहीं है वरिष्ठ वैष्णव कहने का, परंतु सरल साधारण तौर पर अनुभव यह रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में सबसे अधिक जिस विषय पर जोर दिए है या जिस बात की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किए है, वह यही है कि जो व्यक्ति इस संसार में जो भी क्रियाएं कर रहा है, मन पूर्णतः भगवान में निवेशित करें। मन मना कहो, अनन्य चिंतयन्तो माम कहो, अनन्य चेतः सततम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो सर्वत्र भगवान ने इस बात को जोर दिया है कि मन भगवान में लगाया जाए। श्रीमद् भागवत के शब्दों में कहा जाए तो तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। भगवान श्री कृष्ण में मन लगना चाहिए। अनुभव ये बहुत ही विशेष रहा, बहुत अधिक सुना इस बात पर, परंतु मन कभी लगा नहीं। जैसे लगना चाहिए वैसा लगा नहीं। जिस तन्मयता से, जिस व्याकुलता से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जो वह हो नहीं रहा, और प्रयास उसी के लिए चल रहा है। इतने व्रत, इतने उपवास, इतनी साधन, इतनी सेवा, इतना भजन, इतने भक्ति के अंगों का अनुशीलन करके अंततः प्रयत्न यह चल रहा है कि मन लगे भगवान में, और अनुभव है कि मन लग नहीं रहा। तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर समझना है कि प्रीति रहित क्यों मन नहीं लग रहा भगवान में। भगवान का दर्शन भी करते हैं, भक्तों का संग रहता है, भगवान नाम का जप रहता है, फिर भी मन क्यों नहीं लगता? तो उसका एक कारण इसके पूर्व भी हरिदास ठाकुर शहरीनाम चिंतामणि इस बात को कहे हैं। मन लगता कहाँ पर है, ये हाँ विषय पर अचानक मुझे स्मरण हुआ। इस संसार में हम देखते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति परिवार में रहते होंगे, और परिवार में हमारे जिन्हें हम अपना निज जन मानते हैं, मान लीजिए किसी पत्नी है, किसी की संतान है, माता है, पिता है, कभी ऐसा कहीं देखा गया कि कोई माँ प्रातः काल उठ गई और उठकर ऐसी माला लेकर बैठी है और माला लेकर कर रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ऐसा कुछ साधना की जाती है क्या? या कोई पत्नी बैठी है, ध्यान कर रही है और विचार कर रही है, जय पति देव जय पति देव जय पति देव, कोई मंत्र होता हो पति के नाम का, या फिर संतान के लिए कोई मंत्र लिया जाए जिस संतान। इस संसार में जिनसे संबंध है हमारा दैहिक संबंध, उनके लिए कोई साधना नहीं करते, उनका कोई ध्यान नहीं किया जाता, उनका कोई चिंतन नहीं किया जाता, परंतु उनकी स्मृति कभी मन से हटती नहीं है। किसी माँ के सम्मुख केवल पुत्र एक शब्द कह दिया आपने, तुम्हारा बेटा, तो बेटा कहने पर क्या होता है? तो पहले नाम प्रकट हो जाता है, और ज्यादा बेटे के बारे में पूछने लगे तो बोले रूप भी प्रकट हो जाता है। आता है कि नहीं? चेहरा कुछ बेटा बोले, जिसके बेटे होंगे, किसी के पुत्र होंगे, या
तो नाम आता है, नाम के साथ रूप आता है, रूप के साथ गुण आती है, गुण के साथ लीला और लीला के साथ धाम। पांचों कहाँ से कनेक्शन जुड़ा है? तो बोले उसको अपना माना था, तो जिसको अपना मान लिया तो तुरंत नाम के साथ रूप आ गया, रूप के साथ गुण आ जाते हैं। फिर जो करता है, लीलाएं करता होगा, जो भी शरारत करता होगा, उछल कूद करता होगा, फिर धाम मतलब वो बालक मान लीजिए स्कूल में होगा तो उसका जो भी लीला स्थली है वह सब भी प्रकट होने लगती है। तो हुआ कहां से? हरिदास ठाकुर शब्दों में कहा जाए तो संबंध स्वीकृति कहते हो। भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण हो नहीं रहा और संसार का विस्मरण नहीं हो रहा है। भगवान याद आते नहीं और संसार भूलने से भूलता नहीं। सर्वसाधारण सिद्धांत है, यहाँ पर एक थोड़ा अलग कैटेगरी है, उनके लिए नहीं है। उनका तो अनन्य चिंतयन्तो माम, शायद ऐसी भावना। और उसका मूल कारण यही है, बहुत सरल भाषा में, ऐसे मैं कुछ श्लोक कहने आता परंतु भी समय के अभाव में पूरा अध्याय सामने था, ये हरिनाम चिंतामणि का अध्याय ओपन कर लिया था मैंने। ठीक है, व्हाट इज द वायरस, जिसे कहते हैं एग्जैक्टली मिस्टेक हो क्या रही है? तो कहते हैं कि संसार में लोग जो भगवान के सम्मुख आते, भगवान के मंदिर में आते, भगवान का दर्शन करते हैं, सरल भाषा में कहा जाए तो वहां क्या करते हैं? बोले भगवान से व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं, जबकि होना चाहिए रिवर्स, कि प्रेम होना चाहिए भगवान से और संसार से व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह से भागवत महात्म्य के में भी बहुत सुंदर जो शब्द आता है, जो स्मरण हो रहा था, देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पद्म पुराणों के भागवत महात्म्य में गोकर्ण अपने पिता को 10 उपदेश दिए हैं। जो वो घर से बहुत हैरान परेशान हो गए, ऐसा कुपुत्र प्राप्त हुआ धुंधुकारी, तो कहा कि पहले पुत्र के लिए रोता था, पुत्र हो गया तब मैं रोता हूं। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहकः सूत कस्य धनम कस्य स्नेहो वा ज्वलते निशम। कि वास्तविक संसार में कौन पुत्र, कौन परिवार, कौन सा धन, ये सभी वास्तविक दुख का कारण बन रहे हैं। जब इस तरह से अत्यंत शोक करे तब गोकर्ण आए थे, उन्होंने 10 बातें कही थी। तो 10 पॉइंट्स थे जिससे डायरेक्ट भगवान में आपका मन लगेगा। तो उसमें प्रारंभ यहीं से हुआ है, देहेस्तिमास रुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममता विमुंच। तो पहली बात मैं और दूसरी बात मेरा, वहां पर भी ये कहा गया, देहेस्थि मास रुधिरे, जो मास, मास मतलब समझ जाइए चमड़ी, रुधिर मतलब रक्त, देह अस्थि मास रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जो इतना अधिक अपनापन है इस शरीर के प्रति, जो बहुत अच्छी बात नहीं है ऐसे। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मास शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रमूत्र पुरीशयो। ये धुंधुकारी के शब्द से, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए मुझे श्लोक याद है। तो स्तंभम रहते, पिलर लगाए जाते पहले, तो अस्थि रूपी स्तंभ है, स्नायुबद्धम और बांधा जाता है जैसे तार वगैरह से बांधते, तो स्नायु मतलब नाड़ियों से बांधा गया है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, और ऊपर से पैकेजिंग मार दी गई चमड़े की। तो अंदर क्या है? बोले मसाला, बोले दुर्गंधम, एकदम सड़ा हुआ माल है बोले अंदर।
तो हर छिद्र से केवल दुर्गंधी आती है। ये शब्द थोड़े कटु लगते हैं कहने पे, परंतु जो है शास्त्र कहते हैं दुर्गंधम दुष्म पात्र, पात्र मतलब वास्तविक पात्र बर्तन है, पात्र मूत्र पुरीशयो, यह देह की वास्तविकता है जिसके प्रति बहुत अधिक हमारा प्रेम है और अधिक बहुत खुल्लम खुल्ला सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या है देह। ये शब्द उतना उचित न लगे परंतु कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा वैराग्य आएगा कि संसार में किसी का चेहरा ही देखने का मन नहीं करेगा। क्या है बोले, बोले शरीर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी। बोले और शरीर कुछ नहीं है, एक टट्टी पेशाब बनाने की मशीन है। यही कहा गया, मल मूत्र का कांस्टेंट प्रोडक्शन जहां पर होता और कुछ बनता है यहाँ पे, गुलाब जामुन बन रहे हैं कि डाला एक और बन गए 5। सब लोग प्रभु जी शर्म नहीं आ रही आपको परंतु कभी कुछ बातें कहनी होती है। अब मान लीजिए कोई विश्व सुंदरी आ जा रहा, फिर ये लाइन याद कीजिए, क्या है शरीर तो कोई मोह नहीं रहा तो देहेस्ति मांस रुधिर, ये सबसे पहले आप देखेंगे शिक्षाष्टकम की टीका जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं, तृतीय श्लोक आता है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज के शब्द मुझे स्मरण आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हम इस श्लोक को सबसे अधिक कोई अगर इस्कॉन में श्लोक प्रयोग किया गया होगा तो बोले तृणादपि सुनिचेन, सबसे अधिक जिस बात को कहा गया तो बोले तृणादपि सुनिचेन, परंतु सबसे कम जिस श्लोक को इस संसार में समझा गया है तो बोले तृणादपि सुनिचेन। बोलते सब कोई है, अनुवाद सब कोई जानते, तो तृणादपि सुनिचेन मतलब क्या है, तो बोले कि घास के तिनके से नम्र होना। कैसे नम्र होना, बोले हाथ जोड़ लेना, इससे छाती को लगाना, हरि बोल प्रभु जी मैं तो पतित हूँ अभी 2-3 दंडवत मार देना। हमको लगता है कि यही वास्तविक नम्रता है, ये एक नम्रता का बाह्य प्रदर्शन है, परंतु नम्रता प्रारंभ कहाँ होती है। अभी मैं ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर की टीका देखा था, उसमें भी इसी बात को वे कहे हैं शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक में। संस्कृत टीकाओं को अधिक पढ़ने बजाय सरल शब्द में कहा जाए तो दैन्यता प्रारंभ कहां पर होती है, तो भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट शब्द में कहे जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत तुच्छ अणु नित्य दास हूं, यह भावना में जब अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप से स्थित हो जाएंगे तब बोले तृणादपि की शुरुआत होती है। अन्यथा वो केवल सुपरफिशियल जैसे आएंगे, अंदर से आएंगे ही नहीं। आप अपने आप को देह मानते हैं तो बोले दैन्यता नहीं आ सकती, बोले देह के स्तर पर दैन्यता प्रारंभ ही नहीं होती। या तृतीय श्लोक को ऐसे निष्ठा का स्तर भक्तिविनोद ठाकुर कहे, या और गीता के शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, वो स्तर है तृणादपि का, जिस स्तर पर निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है। और प्रारंभ कहाँ होता है, बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, तो देहेस्ति मास रुधिरे अभिमतित्य जत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, तो मैं शरीर नहीं, तो शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं, 4 पॉइंट्स जिसको कहे जाते हैं, मैं कई बार कहता हूं, यह संसार मेरा है नहीं, यह संसार मेरे लिए है नहीं, यह संसार मुझे कुछ दे सकता नहीं, और चौथी बात, ये संसार आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति बोल दो जिसने अपना संसार किया हो, हिरण्यकशिपु गए, रावण गए, कंस गए, हिटलर गए, नेपोलियन गए, हमारा भी नंबर लगने वाला है। और सभी लोगों ने बहुत कोशिश की एटलीस्ट कुछ चीज पर तो अपनी ओनरशिप बता दो, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, और कुछ नहीं तो लैपटॉप ही मेरा है कि किस एक कुछ चीज तो पकड़ के रखो। और बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है संसार को पकड़ने का, और संसार छूटने वाला सबका है। तो संसार हमारा था ही नहीं,
और संसार कभी किसी का हुआ ही नहीं है, और संसार के संबंध आदि भी कभी किसी के नहीं हुए। तो यह दो बातें जब प्रारंभ होती है तो भक्ति ठाकुर उसी बात को कहे हैं, चुन प्रभु एई अपराध सर्वाधम, एई दोषे नाम प्रेम ना हो उद्गम। केवल ये पूरा तो अध्याय नहीं पढ़ा, पहले श्लोक को मैंने देखा हरिनाम चिंतामणि से। हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, हे प्रभु, कोई भक्त क्या कर रहा है, नाम जप कर रहा है, परंतु शरीर किस तरह पे ही कर रहा है। सचिनंद्र महाराज ने सेमिनार में कह रहे थे, जब आप भगवान नाम का जप करने बैठते सबसे पहले कार्य कौन सा होता है, बोले भगवान की किसी भी सेवा के करने के पहले सबसे कौन सा कार्य किया जाए, बोले भूत शुद्धि। जो पुजारी जानते हो कि ना हम विप्र, तो यह केवल मात्र श्री विग्रह के लिए नहीं है, अर्चा भी है श्री विग्रह है, तो नाम भी श्री विग्रह है, भागवत भी श्री विग्रह है। भगवान की किसी भी स्वरूप की निज सेवा के लिए पहले भूत शुद्धि आवश्यक है। तो भूत शुद्धि मंत्र जो पुजारी ब्राह्मण जानते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दासों का दास हूं। इस भाव में जब स्थित होते हैं तो श्री महाराज भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों कहते हुए बतलाते हैं कि जब आप मैं आत्मा हूं, मैं श्री कृष्ण का हूं और मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, यह भावना में गिरा हुआ जो अपराध कौन सा है, ये मैं मेरा। मैं सुन रहा था कि विश्व से भक्तों के लिए कौन कौन से अपराध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले 1, 2, 7, 10 ये मेजर कहे गए। एक तो मतलब बाकी उतने शायद भक्त ना भी करते हो, अर्थवाद और आदि जितने भी हरि नाम की महिमा को काल्पनिक, परंतु एक होता है, बोले क्षमा 1, 3, 7, 10 कहा जाता है। और तीसरा है फिर गुरु अवज्ञा, 7वां नाम के पर पाप करना, और 10वां बोले कि बहुत ही सूक्ष्म है जो पकड़ भी नहीं आता है, क्योंकि हम कितने वस्तुओं को अपना मान के बैठे हैं ये हमें ध्यान में नहीं है। तो कहते सुना प्रभु, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु भगवान को उपदेश देके बता रहे हैं, सुना प्रभु यही अपराध सर्व अधम, यही दोषे। अगर ये बात मन में बैठी हुई है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मेरा बच्चा, ये मेरी परिवार, और ये सब विचार के साथ में जब कर रहे, यही दोषे नाम प्रेम न है उद्गम। सुन प्रभु यही अपराध सर्वाधम, यही दोष नाम प्रेम ना होए उद्गम। तो इसीलिए यह बात ही यहाँ पर, ओह सॉरी आई हैव क्रॉस्ड माय लिमिट, हरे कृष्ण। लैपटॉप सामने आ गया था घड़ी के, तो घड़ी को देख नहीं पाया मैं। तो ये कुछ विचार इस श्लोक से संबंधित जो मुझे अभी स्मरण हुए मैंने कहे। तो 11वें श्लोक तक है, लगभग 8 श्लोक है, जिसमें हम शरीर नहीं है, शरीर के संबंध वासे हमारे है ही नहीं, इस बात को। अन्यत्र भी वो एक श्लोक आता है इससे, कहां पर, 8वें स्कंद में ना, जहां पर भगवान वामन देव का प्रसंग आता है, वहां पर भी श्लोक आता है, क्वद्वेहो भौतिको नात्मा क्वच्चात्मा प्रकृते कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कारणम। जहां पर माता अदिति, नहीं क्षमा अदिति, माता अदिति जब कश्यप के सामने बहुत क्रंदन करती है, जब देवताओं का साम्राज्य छूट जाता है और मेरे बेटे हैं, तो कहती है कौन सा शरीर और कौन पुत्र कौन पिता, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, इस संसार में संबंध है जिसको बहुत अधिक महत्ता दी जाती है, और जितनी अधिक उसकी महत्ता रहती है उतना अधिक भगवान में मन नहीं लगता। संसार अपना लगेगा तो भगवान अपने लगेंगे नहीं, और भगवान अपने लगेंगे नहीं तो भगवान में मन लगेगा नहीं। तो वैसे उपाय वहां पर हरिदास ठाकुर दिए है, क्या करना पड़ेगा, तो विशेष रूप से वहां पर
निरंतर भगवत भक्तों का संग करना पड़ेगा। भगवत भक्त, जिसको भागवत में भगवान कपिल देव कहे स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अपनापन जैसे संसार के प्रति हुआ है, जब गुरु का आश्रय लिया जाता है, भक्तों की संगति की जाती है, तो भक्तों की संगति से धीरे धीरे अपनापन जब भक्तों के लिए होता है, इसको परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारे के वाक्य है, वो कहते हैं हमेशा कि जब आप मंदिर में आते हैं तो क्या सोचना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं जब आप मंदिर में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम घर में आ गए। अब घर में जाते तो क्या सोचना चाहिए, बोले घर में जाते तो सोचना चाहिए मंदिर में आ गए। ये हमारा घर है, ये मेरे कुंज बिहारी है, मेरे प्रभुपाद है, मेरे भक्तजन है ये, तो ये अपना घर है। और जब घर में जाते तो घर को ऐसा एकदम कृष्ण भावना में बना दे, सर्वत्र भगवान के चित्र लगा दिए, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, तो बोले कि घर को मंदिर बनाओ और मंदिर को घर बनाओ। यह किया जाए तो बोले यह जो जितना बड़ा सिद्धांत हम कह रहे हैं बहुत सरलता से निकल जाता है। श्रील प्रभुपाद ये जो कृष्णा आंदोलन के मंदिर बनाए हैं, और कृष्णा आंदोलन में जब हम श्रील प्रभुपाद जी के और भक्तों के निर्देशन जो सेवा करते हैं, तो यह जो बहुत ही कठिन जो लगने वाला जो बात है, सिद्धांत है अहम ममेति का, ये बहुत सहजता से निकल जाता है। उतना अपनापन रहता नहीं है, देखा है भक्त भी कुछ दिन साधना करते भजन करते सूक्ष्म बातें रह जाती है कि मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, कुछ कुछ रह जाती है, परंतु स्थूल काफी शीघ्रता से छूट जाता है। किनका जो मंदिर को अपना मानते हैं, दो प्रकार के दर्शनार्थी होते, एक गेस्ट के रूप में आते हैं, राधा कुंज बिहारी की जय ऐसे बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, चरणामृत लिया चले गए हैं। तो जब तक इतना भाव रहता है तब तक आप देखेंगे कि वे भक्त पूजा भी करते हैं भगवान की, परंतु मोह नहीं जाता है। कब जाएगा, बोले जब राधा कुंज बिहारी मंदिर में रुक जाते हैं और किसी भक्त से मिलने लगते हैं, और भक्त उन्हें डायरेक्ट भगवान की सेवा का अवसर प्रदान करता है, तो यह करने से मंदिर के प्रति अपनापन आने लगता है। और जैसे ही मंदिर के प्रति अपनापन आए तो बोलिए ममत्व भाव संसार का कम होने लगता है उस प्रोपोर्शन में। यह उपाय ऐसे हरिदास ठाकुर ने बताया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्षमा चाहता कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं। कन्हैया ठाकुर प्रभु जी है, ललित माधव, सचिनंदन प्रभु, काफी वरिष्ठ भक्त है। तो भगवान ने संसार को क्यों बनाया? प्रभु जी परीक्षा ले रहे शायद। केशियन प्रभु जी वे हैं जिनको शायद हम सदाबहार कह सकते हैं, एवरग्रीन। जो प्रारंभ जैसे बिल्कुल वैसे ही वो उसी रूप में है, शायद उनका सच्चिदानंद में वह स्वरूप है, इसीलिए लगभग 25 वर्ष पूर्व जैसे देखे हम वैसे। तो प्रभु जी ठीक पूछ रहे हैं कि ये प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ संसार अत्यंत दुख में है तो भगवान ने क्यों बनाया, तो वास्तव भगवान ने, हमने इच्छा की इसलिए भगवान ने बनाया। हम भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर स्वयं भगवान बनने की जो भावना रहती है, स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं। हरिनाम चिंतामणि के शब्द में कहा जाए तो बद्ध जीव और मुक्त जीव दो शब्द कहे तो उसमें केवल दो शब्दों का ही अंतर है। क्या शब्द है? निज सुख वरिल, ऐसा शब्द आता है वहां पे। और मुक्त जीव के लिए शब्द है कृष्ण संतोष कारण, ऐसा कुछ शब्द आता है, मैं भूल रहा हूं प्यार। तो जो श्री कृष्ण का सुख, तत्सुख सुखित्वम, श्री कृष्ण के सुख की भावना यह आध्यात्मिक मुक्त अवस्था है। और जब निज सुख की भावना आती है, मुझे कुछ सुख चाहिए, स्व सुख की भावना है, यह संसार में लेकर आती है। और वास्तविक ही जैसे ही श्री कृष्ण से अलग होकर ये स्व सुख की भावना है, उसके कारण यह संसार दुखमय लगता है। अन्यथा संसार उतना दुखमय नहीं है। विश्वम सर्व सुखायते, ऐसा कुछ शब्द है ना।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय लेता है उसके लिए तो हम कुछ कुछ कभी संसारी शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। तो जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है उसके लिए संसार जो अत्यंत सुखमय प्रतीत होता है, आनंदमय लगता है। तो दुखमय भावना के कारण हो रहा है। और भावना कौन सी? तो बोले निज सुख की भावना। ये अगर न रहे तो फिर संसार उतना दुखमय नहीं लगता है, क्योंकि सर्वत्र होए इष्ट देवेर स्फूर्ति। जिस प्रकार से शिल प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए, शिल प्रभुपाद संपूर्ण जगत में गए, परंतु सर्वत्र वे भगवान श्री कृष्ण की भावना से युक्त थे, सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते थे, समस्त वस्तु समस्त जीवों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का ही विचार रहता था। तो प्रभुपाद को कोई दुखमय जगत लगा नहीं। तो दुखमय उसी समय लगता है जिस समय श्री कृष्ण आपके भावना से अलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। और कुछ पूछे? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन पुणे भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि